नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक बोल। दोस्तों, भारत की राजनीति में आज एक बड़ा सवाल हवा में तैर रहा है। क्या लोकतंत्र के प्रहरी माने जाने वाले हमारे रिटायर्ड अफसर, राजनयिक, जज, पुलिस अधिकारी अब एक नए राजनीतिक मोर्चे पर खड़े हैं? और उसी समय विपक्ष कह रहा है हम सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन जवाब देने की जिम्मेदारी किसकी है? इसके टकराव के बीच एक कड़ा धमाका हुआ है। 272 पूर्व नौकरशाहों ने राहुल गांधी के खिलाफ एक तीखा पत्र जारी किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमला कर रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है, क्या ये 272 आवाजें सचमुच लोकतंत्र की रक्षा कर रही है, या लोकतंत्र में सवाल पूछने वालों से असहज हो चुकी है? इस पूरे विवाद को, उसके संदर्भ को और दोनों पक्षों के तर्कों को तथ्यों, बयानों और कोट्स के साथ आज गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि मामला है क्या। दोस्तों, 272 पूर्व नौकरशाहों, जजों और राजनयिकों ने राहुल गांधी को एक खुला पत्र लिखा है और कहा कि राहुल गांधी सेना की बहादुरी पर सवाल उठाते हैं, न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं, चुनाव आयोग को बदनाम करते हैं और संवैधानिक संस्थाओं पर सोचे समझे तरीके से हमला कर रहे हैं। पत्र में लिखा था कि कुछ राजनीतिक नेता असली पॉलिसी विकल्प देने के बजाय बिना सबूत वाले उत्तेजक आरोपों को अपनी राजनीतिक रणनीति बना चुके हैं और अब बारी चुनाव आयोग की है, जिस पर लगातार सोचे समझे तरीके से उसकी ईमानदारी और प्रतिष्ठा पर हमला किया जा रहा है, यानी सीधा निशाना राहुल गांधी पर। लेकिन इसके बाद जिस तरीके से सवाल उठने लगे हैं वो इससे भी ज्यादा बड़े थे। दोस्तों, सवाल उठाया गया कि ये 272 नौकरशाह कभी भी आतंकवादी हमलों में जो इंटेलिजेंस फेल्योर है उस पर आप सवाल क्यों नहीं उठाते? दिल्ली धमाके का जिक्र आया, पहलगाम का जिक्र आया और पूछा कि देश के गृह मंत्री पर एक भी सवाल नहीं। क्यों? आरोप यह भी है दोस्तों कि ये लोग सिर्फ एक तरफा सवाल उठा रहे हैं और सत्ता की गलतियों को देखने से बचते हैं। ये पहले लोग होंगे जो विपक्ष से सवाल कर रहे हैं, विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं, सत्ता पक्ष से सवाल करने के बजाय, जो कि लोकतंत्र की पहली शर्त है। 6 अक्टूबर को बिहार में चुनाव आचार संहिता जारी हो गई। इसके बावजूद महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए गए। कितने लोगों ने इस पर सवाल पूछा? क्या यह चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठा था? यानी सवाल बहुत सीधा था, क्या इस मुद्दे पर भी 272 लोगों की आवाज बुलंद होती है या नहीं? दोस्तों, नौकरशाह अब ऐसे हो गए हैं जैसे कोई प्लेकार्ड लेकर खड़ा हो और कह रहा हो, मोदी जी हमारी तरफ भी देख लो, हम कितनी सेवा कर रहे हैं। और कार्यक्रम ने वो आप सोचिए कि ऐसे लोग पीएम मोदी के रोड शो में तस्वीरें और प्लेकार्ड लेकर खड़े रहते हैं। व्यंग्य बहुत तीखा था। दोस्तों, रिटायर्ड नौकरशाह भी उसी भीड़ की तरह खड़े दिखाई देते हैं। कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत कहती हैं 140 करोड़ की आबादी में 272 कौन से प्रतिष्ठित लोग हैं? ये सब रिटायरमेंट के बाद बीजेपी के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आवेदनकर्ता लग रहे हैं। आगे दोस्तों, कोई पूर्व चुनाव आयुक्त नहीं, कोई वो अधिकारी नहीं जो कभी चुनाव आयोग में रहे हो। फिर उन्होंने एक एक मुद्दा जो है वो भी आपको जानना चाहिए। दिल्ली में क्राइम रेट, इंटेलिजेंस फेल्योर, फर्जी पते, फर्जी आईडी, बीजेपी नेताओं का एक से ज्यादा जगह वोट डालना, इन पर इन 272 लोगों का एक भी शब्द नहीं। लेकिन सवाल, जब 2014 से केंद्र में बीजेपी है तो घुसपैठ पर सवाल कौन उठाएगा? बीएसएफ किसके अंतर्गत आती है? राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने वोट चोरी कराई है। 100% सबूतों के साथ साबित है। क्या इन 272 लोगों ने उन सबूतों को देखने की, परखने की कोशिश की? वहां जाकर वाकई में सच्चाई पता लगाने की कोशिश की? विक्रम सिंह कहते हैं कि आई टेक द स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सेप्शन टू द बिजनेस ऑफ सेइंग दैट आई विल एक्सपोज अ हाइड्रोजन बॉम्ब एंड एन एटम बॉम्ब. We have the fullest and implicit faith in our judiciary, in the election commission, and also our executive. Please be restrained in the allegations that you raise because you have no merit or substance. अब एक सवाल का जवाब दे दो कि जब हाथरस में रातों रात शव जला दिया गया, क्या आपने कभी सीएम योगी को कटघरे में रखा? एसपी वैद इस पर कहते हैं, व्हाई शुड रोहिंग्या एंड बांग्लादेशी और एनी सिटीजन ऑफ और एनी अदर कंट्री वोट इन इंडियन इलेक्शंस? Rahul Gandhi launches a vicious campaign about election commission. You are targeting constitutional bodies. It is not done. अब आपके बताइए, घुसपैठ रोकने की जिम्मेदारी किसकी है भाई? बीएसएफ किसके पास है? कौन ऑपरेट कर रहा है? अरे, गोदी मीडिया खुद कह रहा था कि एक आरोपी तुर्की गया था और पाकिस्तान के हैंडलर से मिला था। बताइए कि पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा? क्या इन 272 नौकरशाहों ने पूछा कि पाकिस्तान जिम्मेदारी ले रहा है तो भारत कार्रवाई क्यों नहीं करता है? पाकिस्तान के नेता अनवर उल हक का बयान आता है
अगर नहीं बाज आओगे ब्लीड करने से तो लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। और अल्लाह के फजल करम से इस गुनहगार के लफ्जों की अल्लाह पाक ने हुर्मत रखी। गजब है भाई। शर्म आनी चाहिए इन 272 नौकरशाहों को कि इस मुद्दे पर चुप्पी है। इन 272 नौकरशाहों की निष्पक्षता पर सवाल क्यों नहीं उठे जब इन मुद्दों पर ये चुप्पी साधे रहे? तब तो बड़ा मजा आ रहा था। क्यों बुरा या गलत नहीं लगा जब सीजेआई चंद्रचूड़ के घर गणेश पूजा में पीएम बुलाए गए, विपक्ष नहीं? ईवीपी चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर जांच क्यों नहीं हुई? पेगासस मामले में सरकार ने सहयोग नहीं किया। रंजन गोगोई राज्यसभा चले गए। जस्टिस अब्दुल नजीर को गवर्नर बना दिया गया। जस्टिस अशोक भूषण को एनसीएलटी प्रमुख बना दिया गया। जस्टिस अरुण मिश्रा ने पीएम की तारीफ की। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने कहा इंसाफ संविधान नहीं बहुमत की सोच से होगा। माननीय 272 गोदी नौकरशाहों, आपका खून तब क्यों नहीं खौलता जब ये सारी चीजें होती है? हुड्डा ने कहा कि चुनाव आयोग किस प्रकार बीजेपी के साथ मिलकर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर रहा है, यह हरियाणा में हमने धरातल पर देखा। प्रश्न उठाना लोकतंत्र की रक्षा है। ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं, भाजपा के मुख्य पन्ना प्रमुख की तरह काम कर रहे हैं। भारत में लोकतंत्र सिर्फ एक विचार नहीं, एक निरंतर संवाद है। सवाल उठाना लोकतंत्र की सांस है और जवाब देना उसकी आत्मा। 272 आवाजें कह रही है राहुल संस्थाओं पर हमले कर रहे हैं। विपक्ष कह रहा है संस्थाएं जवाब दे और जनता पूछ रही है सच किसके पास है। याद रखिए जब तक दोनों तरफ से सवाल उठते रहेंगे तभी तक लोकतंत्र जिंदा रह पाएगा, वरना जो चल रहा है चल ही रहा है। और याद रखिए यकीनन एक दिन इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इन आरोपों की तह में जाना जरूरी है। अगर कोई आरोप लगाता है तो चाहे वो गलत साबित हो जाए लेकिन उसकी तहकीकात बेहद जरूरी है और वो भी निष्पक्षता से करनी बहुत जरूरी है। आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।